अस्सलाम वालेकुम, वेलकम बैक गुरी स्टूडियो। तो आज के ट्यूटोरियल में हम लाइटिंग के ऊपर बात करेंगे कि किस तरह हम लुमियन में लाइटिंग सेट करते हैं और कितनी टाइप्स की लाइट्स हमें मिलती हैं लुमियन में। जो लास्ट वीडियो थी उसमें हमने कैमरा सेटिंग के बारे में बात की थी कि किस तरह हम कैमरा सेट करते हैं, किस तरह हम मूव करते हैं और किस तरह हम एक एंगल को सेट करते हैं। तो यहाँ पर मैंने 3 एंगल सेट किए हुए हैं और इसी के ऊपर हम फाइनल रेंडर लेंगे और इसके बाद इसी के ऊपर हम एक शॉर्ट एनिमेशन भी बनाएंगे। तो अगर आप मेरे चैनल पर न्यू हैं और आप लुमियन 3D Max V-Ray कोरोना इसके अलावा D5 रेंडर सीखना चाहते हैं तो प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें और वीडियो को दोस्तों के साथ शेयर ज़रूर किया करें। तो चलो स्टार्ट करते हैं। आज हम बात करेंगे लाइटिंग के ऊपर। तो सबसे पहले मैं बिल्ट इन मूड में चला जाता हूँ। यहाँ पे अगर हम आते हैं तो अगर हम यहाँ पे आएँ तो ये हमारे पास लाइट्स है, ठीक है। इसके ऊपर जैसे ही हम क्लिक करते हैं, डबल क्लिक करेंगे तो ये हमारे पास लाइट्स आ जाएंगी। ये हमारे पास जो है वो IES लाइट्स होती हैं, ठीक है, इनको लैंप्स लाइट कहा जाता है। उसके बाद हमारे पास उमनी लाइट्स होती हैं जो कि किसी भी सीन में क्रिएट करने के लिए यूज़ होती हैं। मोस्टली ये जहाँ पे फर्नीचर हो वहाँ पे ज़्यादातर लाइट यूज़ होती है, उमनी लाइट्स। और उसके अलावा हमारे पास जो एरिया लाइट है वो होती है। ये एरिया लाइट जो है वो रूम में यूज़ होती है और ये वाली हम सीलिंग में यूज़ करते हैं या किसी ऐसी जगह पर जहाँ पे एरिया कम हो। तो सबसे पहले हमें लाइट सोर्स देखने होते हैं कि हमें कहाँ कहाँ लाइट चाहिए। ये ज़रूरी है कि सबसे पहले आप डिसाइड कर लें कि आपको किस किस जगह पे लाइट चाहिए और कौन सी लाइट कहाँ पे चाहिए। तो सबसे पहले अगर हम यहाँ पे आएँ तो यहाँ पे हमें जो लाइट चाहिए वो IES लाइट चाहिए, यानी ये वाली टाइप की हमें लाइट चाहिए। यहाँ पे स्पॉट लाइट्स इसको हम बोलते हैं और इसमें हमें कुछ हम जो है वो डिज़ाइन फिक्स कर लेंगे जो हमें चाहिए। ये भी ठीक लग रहा है लेकिन हम इसको जो है वो नहीं करेंगे। यहाँ पे हम देख लेते हैं कुछ और। आप यहाँ से इसको लोड भी कर सकते हैं, ठीक है, अपनी मर्ज़ी से। अगर आपकी कोई लाइट्स है उसको भी आप ले सकते हैं। यानी इसको अगर मैं सेलेक्ट करता हूँ यहाँ पे तो मैं आपको दिखाता हूँ। आपने ये लाइट यहाँ पे लगा ली, बल्कि इसको हम यहाँ पे फिक्स कर लेंगे। एक दफ़ा मैं इसको ले लेता हूँ और ये लाइट्स हमारे पास आ गई हैं। फ्रंट में हम चले जाते हैं थोड़ा सा। तो यहाँ पे हम आते हैं, डाउन थोड़ा सा करते हैं और इसको हमने कर लेना रोटेट, ठीक है। अपने हिसाब से आपने रोटेट कर लेना है। तो थोड़ा सा मैं डाउन ले आता हूँ। ये अब इसको मैंने सेलेक्ट कर लिया और ये हमारे पास रोटेट है। इसको मैं रोटेट कर लूँगा, यानी हमें किस एंगल पे रोटेट करनी है, ये वाला, इस एंगल पे हमें रोटेट करनी है। तो ये मैंने रोटेट कर लिया। उसके बाद इसको मैं थोड़ा सा डाउन ले आता हूँ अपने हिसाब से। ज़्यादा हो गया है, यहाँ पे इनफ है। और थोड़ा सा मैं इसको मूव कर लेता हूँ राइट की तरफ यहाँ पे, ठीक है, कुछ इस तरह से। अब ये हमारे पास ऑलमोस्ट सेट हो चुकी है लाइट। अब ये लाइट तो हमने सेट कर ली है। थोड़ा सा हम और मज़ीद इसको देखते हैं कि ये प्रॉपर हमारी लाइट सेट हुई है। इसमें प्रॉपर तो नहीं होती, आपने आइडिया ही एक लगाना होता है कि आपकी लाइट सेट हो चुकी है या नहीं हुई। तो हमारे पास ये ठीक लग रही है, अच्छी लग रही है। तो इसमें अगर आप इसको सेलेक्ट रखेंगे, यहाँ पे आपको ऑप्शन मिलते हैं, ठीक है, इसकी प्रॉपर्टीज़ ओपन हो जाती हैं लाइट्स की। तो सबसे पहले हमारे पास कलर होता है। कलर में अगर हम जाएंगे तो यहाँ पे हम केल्विन को चेंज कर सकते हैं। यानी मुझे ये 400 चाहिए या 4000 चाहिए। जैसे मैं 4000 करूँगा ये थोड़ी सी वार्म हो जाएगी, लेकिन मुझे इतनी वार्म नहीं करनी। मुझे 3000 करनी है, थोड़ी सी मज़ीद वार्म लाइट करनी है। तो यहाँ से आप इसका कलर चेंज कर सकते हैं। अगर 6500 आप करेंगे तो ये बिल्कुल वाइट हो जाएगी और अगर आप 3000 करेंगे तो ये वार्म लाइट हो जाएगी, ठीक है, कुछ इस तरीके से। उसके अलावा आप यहाँ से भी कलर चेंज कर सकते हैं। यहाँ से आप सेलेक्ट भी कर सकते हैं। इसने जो है वो दे रखी हैं खुद से बना के कि आपकी ये केल्विन आप सेट कर सकते हैं यहाँ पे, ठीक है। इसके अलावा अगर आप यहाँ पे आएंगे तो कोन जो एंगल है वो आप चेंज कर सकते हैं कि आपको कोन कितनी चाहिए। अगर आप ज़्यादा करेंगे तो वो ज़्यादा एरिया पे फैलेगी, अगर आप इसको डाउन करते जाएंगे तो ये कम एरिया पे फैलेगी। तो मुझे ऑलमोस्ट यहाँ पे चाहिए, इतनी लाइट अच्छी लग रही है। तो यहाँ पे शो लाइट सोर्स है। अगर आपने शो करना है तो वो आपको रेंडर में भी दिखाएगा कि यहाँ पे लाइट लगी हुई है, लेकिन रेंडर में हमें हिडन लाइट्स चाहिए तो इसको हम हिडन करेंगे। इसके बाद नाइट एक्टिवेशन है। अगर आपने नाइट के वक्त वर्क करना है तो ये जस्ट नाइट के वक्त ही ऑन होगी, अभी ये ऑफ हो जाएगी क्योंकि ये डे का टाइम है। तो अगर मैंने नाइट के वक्त करनी है, जब हम नाइट का रेंडर लेंगे तब ये ऑटोमेटिकली ऑन हो जाएगी, लेकिन अभी मुझे ये ऑफ रखनी है क्योंकि मुझे अभी ये शो करनी है। तो यहाँ पे शेडोज़ हैं। शेडोज़ आपने किस क्वालिटी के रखने हैं। यहाँ पे मैं जो है वो हाई कर देता हूँ।
मुझे इतने मतलब हाई में ठीक लग रहे हैं। उसके बाद हमारे पास शो शेडो एक्सक्लूजन जोन है कि हमें कितना शेडो दिखाना है यहाँ पे, तो ये बाय डिफ़ॉल्ट ही हम रहने देते हैं, इसमें मतलब ज़्यादा हम चेंजेस नहीं करेंगे। इसमें चेंजेस करेंगे तो आई थिंक सो लाइट अच्छी नहीं लगेगी, तो इसको मैं 0 ही रहने देता हूँ। इसके बाद लोड IES लाइट है। अगर आपके पास कोई अपनी लाइट्स हैं जो कि मैंने मैक्स में बता रखा है कि आप किस तरह लाइट्स डाउनलोड करते हैं, अगर आपको मज़ीद जानना है तो आप सिंपली जो है वो गूगल पे चले जाएं और यहाँ पे आप लोड कर दें IES लाइट्स। यहाँ पे अगर आप जाएंगे तो ये आपके पास मिल जाती है IES लाइब्रेरी, तो यहाँ पे आप जाके ये लाइट्स डाउनलोड कर सकते हैं अपने हिसाब से जो आपको पसंद हो। इसके अलावा ये देखें आपके पास पैटर्न आ गए हैं, जो भी आपको पैटर्न पसंद होगा इसको आप यहाँ से डाउनलोड करें। फ़र्ज़ करें मुझे ये पैटर्न पसंद है, इसको मैं डाउनलोड करूँगा और यहाँ पे डाउनलोड IES लाइट करूँगा तो ये डाउनलोड हो चुका है। अब मैं दोबारा से लूमियन में जाऊँगा तो ये लोड IES लाइट है। अब मुझे जाना है डाउनलोड ऑप्शन में, क्योंकि डाउनलोड में ये हमारे पास बन के आ चुकी है, तो ये देखें हमारी क्रिएट हो चुकी है। लेकिन मैं इसको डिलीट कर देता हूँ, मुझे बाई डिफ़ॉल्ट ही रखनी है। तो यहाँ पे मैंने एक लाइट जो है वो अपनी सेट कर ली है। अब इसी लाइट को मैं कॉपी करूँगा। कॉपी किस तरह करना है, आपने Alt प्रेस करना है और यहाँ से आपने इसको मूव करना है, तो ये हमारे पास कॉपी हो जाएगी। ठीक है, कुछ इस तरह से यहाँ पे आप इसको कॉपी कर दें। इसी तरह आपने जो है वो अपनी मल्टीपल्स कॉपी कर लेनी है, जो कि अब एक लाइट हमने सेट कर ली है तो उसी को हम जो है वो कॉपी कर लेंगे। इसको थोड़ा सा हम मज़ीद मूव कर लेते हैं यहाँ पे कुछ इस तरह से, और इसी तरह हम जो है वो कॉपी कर लेंगे। अभी मैं सारी लाइट्स जो है वो कॉपी कर लेता हूँ, पहले IES लाइट, उसके बाद जो है वो हम प्लेन लाइट के बारे में सीखेंगे। तो ये वीडियो मैं यहाँ पे पॉज कर रहा हूँ क्योंकि थोड़ी सी लंबी हो जाएगी। तो सबसे पहले मैं IES लाइट जो है वो फिक्स कर लेता हूँ, उसके बाद हम नेक्स्ट लाइट देखते हैं। तो अब मैंने अपनी IES लाइट्स जो है वो लगा ली हैं सारी, जहाँ जहाँ मुझे चाहिए थी, तो इस तरह आप भी लगा लेना। इसके बाद ये हमारे पास स्पॉट लाइट्स हैं। अब इनमें हमें लाइट चाहिए तो इसका हम जस्ट सिंपली टेक्सचर चेंज करेंगे तो यहाँ पे लाइट आ जाएगी। उसका मेथड ये है कि आप इसको सिलेक्ट करें मटेरियल को, और ये हमारे पास एक डिफरेंट मटेरियल्स है, इसको आप सिलेक्ट कर लें और यहाँ पे चले जाएं स्टैंडर्ड में। स्टैंडर्ड में आने के बाद आपको शो मोर मिलेगा और यहाँ पे आप सेटिंग्स में जाएंगे, ये इमेसिव है, इसको आप इमेसिव कर दें। ठीक है, अब ये लाइट नहीं जल रही क्योंकि हमारा कलर जो था वो ब्लैक था, तो यहाँ पे आएँ कलर चूज़ में और यहाँ पे जो है वो RAL में करें, आपको यहाँ से मिल जाएगा जो हमें वार्म लाइट चाहिए उसका। तो ये कुछ इस तरह, आप इसकी मैसिव को थोड़ा सा कम कर लें या बढ़ा लें, वो आपकी अपनी मर्ज़ी है। इसके बाद ये लाइट्स जो है वो हमारे पास लग चुकी हैं। अब हमें इनर साइड पे लाइट चाहिए जो कि हम यूज़ करेंगे लाइटिंग में जाके, तो इसको हम ओके करते हैं यहाँ पे और दोबारा से हम कंटेंट लाइब्रेरी में जाते हैं और ये हमारे पास लाइट्स हैं। और एरिया लाइट्स में हम जाएंगे तो ये हमारे पास लाइन लाइट है, तो इसको हम यहाँ पे सेलेक्ट कर देंगे। ठीक है, कुछ इस तरह से जैसे हम इसको रखेंगे और अब ये लाइट लग चुकी है, तो लाइट को हम सेलेक्ट कर लेंगे। सेलेक्ट करने के बाद आप प्रॉपर्टीज़ में आएंगे, सबसे पहले आप इसका कलर चेंज करेंगे, जो कि मुझे वार्म लाइट चाहिए तो मैं यहाँ पे इसको वार्म कर देता हूँ, 2800 इज़ इनफ। उसके बाद आप नाइट एक्टिवेशन में जाना चाहें तो आप जा सकते हैं, लेकिन मैं यहाँ पे ऑफ रखूँगा। इसके बाद आप इसकी विड्थ बढ़ा सकते हैं। ठीक है, आपको विड्थ कितनी चाहिए, मुझे ये यहाँ तक चाहिए ऑलमोस्ट, विड्थ इसकी अभी भी ज़्यादा है थोड़ी सी। मैं इसको सेंटर में ले आता हूँ यहाँ से पकड़ के, यहाँ पे आपने इसको अपने हिसाब से जो है वो सेट कर लेना। ये काफ़ी बाहर की तरफ आ गई है, तो इसको सबसे पहले लोकेशन कर लें, यहाँ से आप इसको पीछे ले आएँ। ठीक है, तो ये हमें अब यहाँ पे ठीक है। ठीक है, इसके अलावा अब अगर आप मज़ीद इसको देखेंगे कि लाइट हमारी ठीक हुई है या नहीं हुई, तो उसके बाद आप इसका थोड़ा सा साइज़ मज़ीद चेंज कर लें और यहाँ पे आप इसके विड्थ को बढ़ा लें। अब ये लाइट ठीक है यहाँ पे कुछ इस तरह की। उसके बाद आप रोटेशन में आ जाएं और रोटेशन में आने के बाद इसकी वैल्यू को आप जो है वो चेंज कर लें और यानी आपकी जो हेडिंग है उसको आप 180% कर लें और इसको आप थोड़ा सा ये से कर लें।
तो ये अब बिल्कुल हमें फ्लो एक लाइट लग रही है जैसे कि सीलिंग में लाइट होती है। अब आपको मैं दिखाता हूँ, ये देखें बहुत अच्छी लाइट क्रिएट हो रही है, पड़ रही है। इसकी थोड़ी सी मैं ब्राइटनेस को कम कर देता हूँ, इनफ है। अब इसी तरह हम जो है वो अपनी पूरी सीलिंग में लाइट लगा लेंगे। तो इसी को हम कॉपी कर लेते हैं, यहाँ पे हम दोबारा से मूव में आते हैं और इसको ऑल्ट प्रेस करके यहाँ पे कॉपी कर लेते हैं। ठीक है, जैसे ही हम कॉपी करेंगे ये कुछ इस तरह की आ जाएगी। अब इसको हम रोटेट करेंगे यहाँ पे और इसको हम पीछे की तरफ ले आएंगे। ठीक है, अब आपने अपने हिसाब से इसकी सेटिंग्स कर लेनी है। थोड़ा सा लाइट सेट करने में टाइम लगेगा, लेकिन आपने लाइट प्रॉपर सेट करनी है ताकि आपका जो सीन है वो अच्छा क्रिएट हो। कुछ भी चीज़ हासिल करने के लिए मेहनत करनी पड़ती है। यहाँ पे दोबारा से मैं इसको कॉपी कर लेता हूँ और इसको मैं ले आता हूँ यहाँ पे, ये चीज़। ठीक है, अब इसी को दोबारा से मैं यहाँ से कॉपी करता हूँ और दूसरी तरफ हमें ये इस तरफ लाइट चाहिए, तो इसको मैं यहाँ से सेलेक्ट करता हूँ, ऑल्ट प्रेस करता हूँ और इसको मूव कर लेते हैं हम यहाँ पे। ये अब देखें हमें मतलब कितनी प्यारी लाइट लग रही है। अब इन सारी लाइट्स को मैं सेलेक्ट करूँगा, हमारे पास सीलिंग की लाइट एक अच्छी क्रिएट हो गई है। तो ये वाली लाइट हम कंट्रोल के साथ कंट्रोल प्रेस करेंगे तो ये लाइट हमने सेलेक्ट कर ली। अब इसी लाइट को जो है वो हम दूसरी तरफ लेकर जाएंगे। यहाँ से मैं एक लाइट को पकड़ता हूँ, ऑल्ट प्रेस करता हूँ और ये हमारी मूव होके आ रही हैं यहाँ पे। ठीक है, कुछ इस तरह से। अब हम दोबारा से यहाँ पे चलते हैं, क्लोजली थोड़ा सा होते हैं। ओके डन, अच्छी लग रही है। इसको हम सेट कर लेते हैं अपने अकॉर्डिंग और ये हमारे पास पीछे की तरफ थोड़ी सी आ जाएंगी यहाँ पे। तो अब ये लाइट सेट हो चुकी हैं सीलिंग में, तो हमारी सीलिंग भी अब अच्छी लग रही है। अगर आप दूर से थोड़ा सा रेंडर देखेंगे। अब एक जो है वो मिस्टेक हुई है, वो आपको मैं बताता हूँ क्या हुई है कि लेयर में हमें जो है वो लाइटिंग लेयर में चाहिए, ताकि हमें अगर इस लाइट्स नहीं चाहिए तो हम इसको ऑफ़ कर दें। तो लेकिन ये सारी ऑब्जेक्ट में चली गई हैं। अब ये प्रॉब्लम है, तो वो प्रॉब्लम की बात नहीं है, मैंने मतलब आपको समझाने के लिए ऐसा किया है। तो यहाँ पे आपकी लाइट सेट है और यहाँ पे आपका जो है वो सिलेक्ट है। आपने कंट्रोल प्रेस करना है, सारी लाइट्स को आपने सेलेक्ट कर लेना है और सेलेक्ट करने के बाद यहाँ पे आपने जाना है करंट लेयर और ये पे हमारे पास लाइटिंग है, आपने लाइटिंग में कर देनी है। अब जैसे ही हम ऑब्जेक्ट में जाके लाइटिंग को ऑफ़ करेंगे तो हमारी सारी लाइट्स ऑफ हो जाएंगी, दोबारा से हम ऑन करेंगे तो हमारी सारी लाइट्स ऑन हो जाएंगी। तो इसके बाद हम जो लाइट्स हमें चाहिए, ये हमारे पास ठीक है, लाइट्स यहाँ पे शो हो रही है। इनसाइड हमें लाइट चाहिए, तो इनसाइड में हम रूम के अंदर हमें लाइट चाहिए ताकि शीशे जो हमने ग्लास वगैरह लगाया हुआ है, जो हमने मिरर वगैरह यूज़ किया हुआ है, उसमें एक अच्छा सा कम्बिनेशन हो लाइट का। तो उसके लिए हम जो है वो कमरे के अंदर जाएंगे और सबसे पहले हम यहाँ पे एक लाइट को सेट करेंगे। तो लाइटिंग में दोबारा हम आएंगे और यहाँ पे हम ले लेंगे एरिया लाइट। जैसे हम एरिया लाइट यहाँ पे रखते हैं तो ये एरिया लाइट हो चुकी है। अब हम इसको करेंगे सेलेक्ट, आपने यहाँ पे चले जाना है सिलेक्ट पे और एम भी प्रेस करेंगे इसकी शॉर्टकट, तो ये मूव हो जाएगा। यानी ये प्लेस है, आप एम प्रेस करेंगे तो ये शॉर्टकट है इसकी, और इसको आप सेलेक्ट कर लेंगे। और सबसे पहले इसका मैं जो है वो कलर चेंज करूँगा, यहाँ पे वार्म करूँगा। मुझे वार्म लाइट अच्छी लगती है, स्पेशली इंटीरियर में। अगर आप वार्म लाइट यूज़ करते हैं तो आपका जो रेंडर है, जो आपका सीन क्रिएट होता है, वो अमेजिंग होता है। उसके बाद आप विड्थ इसकी बढ़ा सकते हैं, लेंथ आप इसकी बढ़ा सकते हैं, आपको जितनी चाहिए विड्थ आप इसकी बढ़ा सकते हैं। उसके बाद ये फॉल ऑफ है, आप फॉल ऑफ कम कर सकते हैं। उसकी मैं वजह बताता हूँ आपको क्या है। ये यहाँ पे देखें तो थोड़ा सा हम डाउन आते हैं, ये हमने इस जगह पे लाइट लगाई हुई है। अगर मैं फॉल ऑफ कम करता हूँ तो लाइट्स हमारी बाहर की तरफ आ रही है। ये देखें हमारी लाइट बाहर आ रही है, लेकिन हमें बाहर लाइट नहीं चाहिए, जस्ट इनसाइड पे लाइट चाहिए। तो यहाँ पे हम फॉल ऑफ को कंट्रोल करते हैं और ब्राइटनेस को थोड़ा सा, जैसे ही हम ब्राइटनेस को फिर बढ़ाएंगे हमारी लाइट बाहर आ जाएगी। हम फिर फॉल ऑफ को करेंगे तो हमारी लाइट्स अंदर रहेंगी। ठीक है, तो फॉल ऑफ का ये मकसद होता है कि आपकी लाइट एक एरिया पे रहे, बाकी एरिया पे ना फैले। अगर आप इनसाइड लाइटिंग कर रहे हैं तो वो लाइट बाहर ना आए, अगर आप बाहर लाइटिंग कर रहे हैं तो वो लाइट अंदर ना जाए। इसका ये मकसद होता है फॉल ऑफ का। तो अब दोबारा से हम इनसाइड पे जाते हैं और ये हमारे पास लाइट जो है वो सेट हो चुकी है। अब हर कमरे में हमने एक लाइट जो है वो सेट करनी है, लेकिन उससे पहले इसको हम थोड़ा सा मूव कर लेते हैं यहाँ पे पीछे की तरफ। ये अब ये लाइट्स जो है वो हमारी सिलेक्ट हो चुकी है। इस तरफ अगर हम आएंगे तो यहाँ पे हमें एक लाइट सेलेक्ट करनी है, मतलब जहाँ पे हमारी विंडोज़ हैं वहाँ पे हमें लाइट सेट करनी है। तो आप बाहर से देख सकते हैं हमारी विंडोज़ कहाँ पे हैं।
ये आप देखें इन साइड पे कितना अच्छा हमें एक एम्बियंट मिल रहा है। तो इसी तरह हम यहाँ पे आते हैं, इसके हमें अंदर लाइट चाहिए यहाँ पे, तो हम ये इनसाइड घुस गया इस कमरे के, और यहाँ पे हम दोबारा से लाइट को सिलेक्ट करते हैं और ये हमने लाइट यहाँ पे लगा दी। दोबारा से हम लाइट सिलेक्शन में जाते हैं, एम प्रेस करते हैं, लाइट को हम सेलेक्ट करेंगे और इसका वार्म लाइट को हम जो है वो कलर चेंज कर लेंगे, वार्म कर लेंगे, ब्राइटनेस को थोड़ा सा बढ़ा लेंगे और फॉल ऑफ को भी थोड़ा सा बढ़ा लेंगे, कुछ इस तरह। इतना काफ़ी। आप बाहर की तरफ आएंगे तो ये अब हमें अंदर जो है वो लाइट नज़र आएगी जब हम थोड़ा सा रेंडर करेंगे। थोड़ा सा हम इसको मूव करते हैं तो अब आपको पता चल रहा होगा, फॉल ऑफ को हम ज़्यादा कर देते हैं यहाँ पे, कुछ इस तरह से, ठीक है। तो इस तरह आप इन साइड पे लाइट शो कर सकते हैं जहाँ जहाँ पे हमें लाइट चाहिए। तो ये हमारे इस साइड पे लाइट चाहिए, इस अंदर यानी ये इंट्रेंस हमारी आ गई और ये हमें लाइट चाहिए यहाँ पे, ठीक है। ये हम आ गए नीचे, हमारा किधर है, ये हमारा जो है वो डोर है। तो यहाँ पे अब हम लाइट चाहिए तो दोबारा से हम लाइट में जाएंगे और यहाँ से हम जो है वो अपनी लाइट सेलेक्ट कर लेंगे, ठीक है। एम प्रेस करेंगे और लाइट हमारी सिलेक्ट हो जाएगी। ब्राइटनेस को थोड़ा सा बढ़ा लेंगे और कलर हम वार्म कर लेंगे, ठीक है। लाइट सोर्स हमें शो नहीं करना तो उसको नहीं करेंगे, फॉल ऑफ को थोड़ा कम कर लेंगे, कुछ इस तरह। अब हम आउटसाइड पे जाएंगे और अब ये लाइट्स देखें बिल्कुल अच्छी लग रही है, एक अच्छा सीन क्रिएट हो रहा है। इसी लाइट को हम यहाँ पे थोड़ी सी हम इसकी विड्थ को बढ़ा लेते हैं, इसकी लेंथ को भी बढ़ा लेते हैं, ठीक है, कुछ इस तरह से। अब देखते हैं लाइट हमारी बाहर को तो नहीं आ रही, नहीं, ठीक है। अब इस लाइट को हम सेलेक्ट करेंगे, लेकिन उससे पहले अब हमें ये डाउन सिर्फ चाहिए, तो इसको हम सेलेक्ट करेंगे मूव वर्टिकल और यहाँ से आल्ट प्रेस करेंगे तो ये डाउन मूव हो जाएगी, कुछ इस तरह। अब हम थोड़ा सा ऊपर जाएंगे और लाइट को सेट कर लेंगे कुछ यहाँ पे। अब ये लाइट हमें इस तरफ भी चाहिए, तो यहाँ पे हमने ऊपर एक लाइट लगाई हुई है, उसको हम देख लेते हैं सबसे पहले। इस लाइट को हम सेलेक्ट करेंगे और आल्ट प्रेस करके हम इसको कॉपी कर लेंगे डाउन की तरफ, कुछ इस तरह से। तो अब ये हमें लाइट यहाँ भी मिल रही है। तो अब हमने ऑलमोस्ट सारी लाइट्स लगा ली हैं, लेकिन यहाँ पे अगर हम देखें तो हमारी स्ट्रीट लाइट्स मिसिंग है, जो कि हम लगाएंगे। अब स्ट्रीट लाइट हम किस तरह लगाएंगे वो मैं आपको बताता हूँ। आपने सिंपली यहाँ पे चले जाना ऑब्जेक्ट्स में और यहाँ पे आपको मिल जाएंगी ये लाइटिंग है। तो यहाँ पे मैं स्ट्रीट लाइट्स कुछ इस तरह की ये लाइट्स हमें मिल रही हैं, यहाँ पे जो है वो लाइट्स पड़ी हुई हैं। तो मैं ये लाइट्स को सिलेक्ट कर लेता हूँ और यहाँ पे क्लस्टर मास प्लेसमेंट हम ले लेते हैं और एक यहाँ पे हम करते हैं और एक यहाँ पे, इसी में हमें लाइट्स चाहिए। इसको हमने सेलेक्ट कर लिया और इसको हम सेलेक्ट करेंगे, यहाँ पे हम इसको ओके कर देंगे। जैसे ही ओके करेंगे तो ये लाइट्स हमारे पास आ गया। अब हम नंबर ऑफ़ लाइट्स को बढ़ा लेंगे, ये हमारे पास लाइट्स लग गई हैं, ठीक है। दोबारा से हम इसको करते हैं, आप देखते हैं तो आप ये देखें अब हमारी लाइट्स जो हैं यहाँ पे लग चुकी हैं, कुछ इस तरह से। अब ये आई थिंक सो हो ज़्यादा गई हैं, नहीं, ठीक लग रही हैं, अच्छी हैं। लेकिन फिर भी अगर हम यहाँ पे सेलेक्ट में जाएंगे, एक को सिलेक्ट करेंगे तो ये अब मास ऑब्जेक्ट बना हुआ है, ये अब सिलेक्शन इसकी नहीं होगी। एक हम बीच में डिलीट करनी पड़ेगी हमें, कंट्रोल प्रेस करते हैं, ज़्यादा हो गई हैं। हम यहाँ पे कंट्रोल प्रेस करते हैं, एक को हम बीच में डिलीट करते जाएंगे ताकि जो हमारे पास लाइट्स ज़्यादा हुई हैं वो थोड़ी सी कम हो जाएं। और डिलीट वाले ऑप्शन पे क्लिक करेंगे और यहाँ पे डिलीट कर देंगे, ठीक है। अब ठीक लग रही हैं, ठीक है। तो ये हमारे पास लाइट्स आ गई हैं। अब हमने सारी लाइट्स अराउंड लगा ली हैं। ये लाइट्स हमें बहुत ज़्यादा लग रही है, इसको जो है वो हम कंट्रोल करेंगे, लाइटिंग में आएंगे। ये वाली जो लाइट है इन साइड पे, इसका जो थोड़ा सा कम करेंगे, राइट। अब ठीक है, क्योंकि बहुत ज़्यादा लाइट हमें यहाँ पे नज़र आ रही है तो इसको हम कम करेंगे, इतनी लाइट हमें नहीं चाहिए। फॉल ऑफ को ज़्यादा करेंगे, ये लाइट को भी हम फॉल ऑफ को ज़्यादा करेंगे। ये अब ठीक है, क्योंकि बाहर लाइट आ रही है तो बाहर लाइट आने का कोई मकसद नहीं है, कोई पर्पज़ नहीं है। तो अब ठीक लग रही है, बिल्कुल ओके। यहाँ पे अगर हम जाते हैं तो ये भी लाइट हमें बाहर की तरफ मिल रही है, इसको भी हम जो है वो फॉल ऑफ को ज़्यादा करेंगे, थोड़ा सा इसको कम करेंगे। अब ठीक लग रही है ब्राइटनेस, अब सही है।
तो अब हमने ऑलमोस्ट सारी लाइटिंग कर ली है। अब नेक्स्ट हम जो है वो फाइनल रेंडर की तरफ जाएंगे और नेक्स्ट वीडियो में हम प्रीसेट्स के बारे में बात करेंगे। हमारी लाइटिंग जो है वो लग चुकी है ऑलमोस्ट। अब हम जो फाइनल रिज़ल्ट है वो इंशाल्लाह नेक्स्ट वीडियो में करेंगे, क्योंकि वो भी एक डिटेल में टॉपिक है, किस तरह हम प्रीसेट को सेट करते हैं, किस तरह हम डिफरेंट प्रीसेट यूज़ करके डिफरेंट रिजल्ट लेते हैं रेंडर का। तो इंशाल्लाह मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें और वीडियो को दोस्तों के साथ शेयर ज़रूर करें।